रेकी ट्रेनिंग लेने वाले जितने भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी ट्रेनिंग ली हुई है रेकी फर्स्ट लेवल की, और जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि रेकी का फर्स्ट लेवल का अटोनमेंट करने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके इमोशन में क्या क्या चेंज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंजेस क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सीक्रेट है और बेसिक चीज है जिसे जानना जरूरी है। जब आप फर्स्ट लेवल का अटोनमेंट कराते हैं, वो ऑनलाइन करा सकते हैं या ऑफलाइन करा सकते हैं, तो आपकी बॉडी में और माइंड में या थॉट में या इमोशन में चेंज क्या होते हैं ये जान लीजिए आप। तो चेंज सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्यूरिफिकेशन होता है। 21 डेज जब फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं तब आपको बताया जाता है कि 21 डेज कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए फुल बॉडी 24 पॉइंट्स पे। क्यों? और वो आपको कमेंट्री दे दी जाती है और तरीका बता दिया जाता है। अटोनमेंट कर दिया। अटोनमेंट में शक्तिपात। शक्तिपात होता क्या है कि जो रेकी एनर्जी है वो एक शक्ति है, उसको पात कर दिया जाता है, मतलब आपके भीतर चैनल बना के ट्रांसफर कर दिया जाता है। सातों चक्रों को ओपन करके क्राउन चक्रा के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से अटोनमेंट के का मेथड होता है, उस मेथड के माध्यम से आपके सातों चक्रों को ओपन करके उसमें रेकी एनर्जी को कनेक्ट कर दिया जाता है, चैनल बनाया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे शक्तिपात कहते हैं। अब शक्तिपात हो जाने के बाद क्या होता है कि अब आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं 24 पॉइंट्स पे। जैसा कि ट्रेनिंग के दौरान बता दिया जाता है कि अपने हाथों को कप शेप में करिए और रेकी एनर्जी कॉल कीजिए, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो। या तो आप यहां से बोल सकते हैं या तो इसको छोड़ दीजिए, सीधा बोलिए, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर, आई थैंक माई बॉडी। दोनों हाथों को कप शेप में बनाएंगे, यहां से एनर्जी निकलती है और कप शेप में बना के आंखों पर रखेंगे, बहुत हल्के से, जैसे बच्चे को टच कर रहे हैं। और फिर 3 मिनट बाद यहाँ पे, 3 मिनट बाद यहाँ कान पे, 3 मिनट बाद थर्ड आई। इस तरह से हर 3 मिनट के बाद कमेंट्री में, जो कमेंट्री आपको दी जाएगी कि जिस कमेंट्री के माध्यम से आप अपनी हीलिंग करते हैं, हर 3 मिनट बाद वहां पे एक बेल बजती है और बताया जाता है कि अब अपने दोनों हाथों को कहां पे रखें और उस समय अफर्मेशन क्या देना है, हर पॉइंट्स के ऊपर वो देना है। जब आप इन 24 पॉइंट्स पर रेकी देते हैं तो आपके हाथों से जो रेकी एनर्जी निकल रही होती है, वो रेकी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जाती है। यानी कि जो आपकी ऑरा है, उस ऑरा के अंदर, सेल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, 7 चक्रा के अंदर 24 पॉइंट्स जो बॉडी के अंदर बताए गए हैं, जिन जिन पार्ट्स पे करना है, उन पार्ट्स पे आप 3-3 मिनट जब रेकी देते हैं, डिवाइन एनर्जी देते हैं, व्हाइट लाइट एनर्जी जब आप डालते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, वो प्योर एनर्जी होती है, रेकी एनर्जी होती है। और आपके भीतर जब जाती है तो आपके भीतर की जो इम्प्योर एनर्जी होती है वो बाहर आती है। ध्यान रखिए, जैसे कि आपने 2-4 साल, 10 साल तक एक प्लास्टिक की पाइप का पानी से इस्तेमाल किया, यानी कि उसमें पानी लेने देने का इस्तेमाल किया, पानी के लिए उस पाइप का इस्तेमाल किया। अब उस पाइप के अंदर कचरा जम चुका है, बहुत ढेर सारा। अब बाद में आपको लगता है कि 10 साल हो गए हैं, अब इस कचरे को साफ कर रहा है, तो साफ कैसे करेंगे? एक तरफ से पाइप के एक सिरे से पानी डालेंगे, कौन सा पानी? साफ पानी डालेंगे, और दूसरी तरफ से, दूसरे सिरे से, पाइप के दूसरे सिरे से वो जो पानी, पाइप के अंदर जो कचरा जमा हुआ है, वो कचरा बाहर निकलेगा, गंदगी उधर बहुत ज्यादा, डस्ट, खराब चीज निकलेगी। और इधर से आप पानी साफ डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं लगातार, और अंदर खुरच कर जो पाइप के अंदर गंदगी और काई वगैरह जम चुकी है, वो सब दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है, सफाई हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रही है। उसी तरह से हमारे क्राउन चक्रा से लेकर बॉडी के अंदर, जहां कहीं से 9 द्वार है हमारे बॉडी के अंदर, और सेल्स भी द्वार हैं, छोटे हमारे पूरी बॉडी में सेल्स हैं, तो उन सेल्स के माध्यम से, 9 द्वारों के माध्यम से वो गंदगी बाहर निकलती है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक 20-30 साल के हो गए, 40-50 साल के हो गए, और रेकी अब आपने सीखी है और अब आप रेकी देने जा रहे हैं, तो वहां पर
आपके बॉडी के अंदर से, चक्रा के अंदर जो आपके चक्र हैं, उन चक्रों के अंदर से और सेल्स के अंदर से, ऑर्गन्स के अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन, कचरा जमा है बहुत पुराना, बरसों से, पास्ट लाइफ का भी है, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ आपका बहुत ही बकवास हो गया है। बीमार रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, कर्ज में रहते हैं, परेशान रहते हैं और रिश्ते टूटे रहते हैं और आप बिल्कुल बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ये सब आपके साथ रहता है। एंजाइटी, गुस्सा, बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, बहुत बुरा, उदासी, ये सब आपके अंदर भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है। इसलिए वो कचरा कौन सा? नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव वॉचिंग, नेगेटिव हियरिंग, ठीक है, जो आप सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, खाते पीते हैं, उन सारी चीजों से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है। अब जो प्यूरिफाई हो रहा है, अब जो रेकी एनर्जी डाल रहे हैं, उससे कचरा निकल रहा है, तो क्या होगा? वो सारा इमोशन आपके सरफेस पे आएगा। तो आपको हो सकता है आप थोड़े समय के लिए बीमार पड़ जाए, बहुत खराब लगे, उदास हो जाए और गुस्से में हो जाए, हेडेक होने लग जाए, पेन तेजी से बढ़ जाए। तो उस समय आपको क्या करना है? कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी हीलिंग करते रहना। छोड़ना नहीं है कि ओहो मेरे को तो पेन ज्यादा हो गई, हीलिंग कर रहा हूँ, तो हीलिंग करने से तो मेरा पेन खत्म हो जाना चाहिए, तो ये पेन और बढ़ किसे गया? बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये सब क्यों हो गया? और बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रही है, मैं क्या करूं, बहुत खराब लग रहा है। तो वो सब जो अंदर जमा है, ये सब गुस्सा, चिंता, बीमारी, नेगेटिव इमोशंस, टेंशन, ये सारी चीजें जो अंदर जमा, वो निकल रहा है। अब आप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार से 2 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा है, जिससे कि जितना सफाई हो सके, जितनी रेकी एनर्जी डालेंगे, प्योर एनर्जी डालेंगे, उतना ही अंदर की नेगेटिव एनर्जी, इम्प्योर एनर्जी, टॉक्सिन, गंदगी बाहर निकलेगी, यूनिवर्स में निकलती चली जाएगी। उस समय जब आपको बुरा फील हो तो आप कट कैंसिल, कट कैंसिल, कट कैंसिल बोलते रहिए, कट कैंसिल, कट कैंसिल, कट कैंसिल बोलते रहिए। एक्सप्रेस करते रहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिंता हो रही है, मैं बड़ा बुरा महसूस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कर्ज में हूँ, या मेरे रिश्ते सारे टूटे हुए, रोना है तो रोइए, हंसना है तो हंसिए, बोलना है तो बोलिए। एक्सप्रेस कर दीजिए, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए बोलकर। ये मत चिंता करिए कि ये क्यों हो रहा है, निकलने दीजिए। धीरे 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 हर दिन 21 दिनों में आप इन सारी चीजों से बहुत मैक्सिमम 70, 80, 90% तक प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्लींज हो जाएंगे। तब आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। सेकंड लेवल में आपको जब अट्यूनमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें 3 सिंबल्स दिए जाते हैं। 3 सिंबल लेने के बाद जब आप यूज करते हैं तो आपकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो तो बात हो गई सेकंड लेवल की, लेकिन फर्स्ट लेवल में ही आपके साथ ये सब होने वाला है। तो आप जब ट्रेनिंग लेने के बाद, यानी कि अट्यूनमेंट कराने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब होगा, उसे एक्सप्रेस कीजिए, होने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, चिंता मत कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने ट्रेनर से फोन पर बात कीजिए, व्हाट्सएप पर बात कीजिए कि ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। बहुत लोग ऐसा होने लगता है तो डर से छोड़ देते हैं, डर होने लग जाता है उनको और कहते हैं और मैं परेशान हो रहा हूं, छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है? शरीर में दर्द होने लगता है, पेन होने लगती है, अकड़न होने लगती है, बहुत बेकार लगता है, शरीर के अंग अकड़े हुए होते हैं, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो गंदगी निकल रही है, इस वजह से हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। कमरे में 1 महीने 2 महीने तक कुछ भी साफ सफाई नहीं हुई, ताला लगा के आप जा चुके हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, अब आते हैं तो उस कमरे की क्या दशा हुई होती है? जाला, मकड़ा, चूहे, चींटी वगैरह, बहुत धूल मिट्टी, जो भी कुछ है, फर्श पे, दीवारों पे, सोफे पे, पंखे पे, सब कचरा भर चुका है। 1 ही 2 महीने में नहीं सफाई हुई। जरा सोचिए, इस कमरे की आप हर दिन सफाई करते हैं, तब आप इस कमरे में बैठ पाते हैं, और 2 महीने में इस कमरे की ये बुरी दशा हो गई। अब आप साफ करते हैं तो धूल मिट्टी कचरा सब निकलता है, चींटियां, मकड़े, चूहे, ये सब निकलते हैं, भागते हैं, तो वो कैसा लगता है? बुरा लगता है। जब आप 2-3 घंटे करके सफाई कर लेते हैं, फिर आप उस कमरे में बैठने के लायक हो जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जला के प्योर कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, तभी आप बैठ पाते हैं, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। ये शरीर रूपी कमरे को कब आपने साफ किया? ऊपर साफ कर लिया, पानी से, साबुन से, ठीक है, शैम्पू से साफ कर लिया,
अंदर जो सेल्स के अंदर, चक्रा के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, जो टॉक्सिन्स स्टोर हुए हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंग बीमार पड़ गए हैं, वो सारी चीजें कब से आपने स्टोर किया है? कभी क्लिंच किया, कभी सफाई की? नहीं किया, पता नहीं है। इसलिए रेकी ही वो एक ऐसी नेचुरल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, जिसकी मदद से आप अपने प्यूरिफिकेशन को कर पाएंगे, अपनी प्यूरिफाई कर पाएंगे और क्लिंच कर पाएंगे। जब साफ कर लेंगे तो ऑर्गन्स ऑटोमेटिक क्लिंच हो जाएंगे, हेल्दी होने लगेंगे। आप बीमार थे तो स्वस्थ होने लग जाएंगे। आपके रिश्ते टूटे हुए थे, टकराहट थे, तनाव थी, चिंता थी, बेचैनी थी, उलझन थी, बहुत उदासी थी, नींद नहीं आती थी, वो सब खत्म होने लगेगा। आप रिलैक्स फील करने लग जाएंगे, आपका बिजनेस करने लग जाएगा। थैंक यू।